बिल्कुल। Yeah. आपकी बहुत बड़ी मुलाकात ट्रंप फैमिली ये जो इलेक्शन है आपके अमेरिका में, इनका पाकिस्तान पे बड़ा हेवी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ? बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारी शायद प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हो जाए मुलाकात। 500 अरब डॉलर से ज़्यादा इनकी वर्थ है। ये लोग चाहें तो पाकिस्तान के यस। आईएमएफ जैसे मसाइल भी ख़त्म कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये खत लिखा है और जिन लोगों ने एक ट्वीट भी शायद एहसन इकबाल साहब ने की थी डेफ़िनिटली। कि आप क्या करना चाह रहे हैं? क्यों आप यहाँ की एक ये इदारे आपको को आपने किसको बताया कल? ये लारा ट्रंप ना को। अच्छा, ये बात आपने जी। वहाँ पहुँचा दी है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 नवंबर जुमे का दिन शुरू हो चुका है, अल्लाह पाकिस्तान का जुमा मुबारक करे। सबसे पहले जो इंतहाई अहम मामला ये नवंबर का महीना है, आपको पता है ये हफ्ता बड़ा अहम है। अमरीकी इलेक्शन है, इसमें 4 दिन उसमें रह चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर का जलसा भी है आज और इसके साथ इमरान खान ने जलसों का शेड्यूल तैयार करने का हुक्म दिया है। बड़ी सियासी बैठक भी हो रही है और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पहली दफ़ा इमरान खान का नाम लेके उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है और तमाम ये जो सियासी इत्तेहाद है, इसकी भी असद कैसर कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपके सामने मामला आएगा। खान साहब की तोशाखाना 2 केस में जस्टिस मियां गुल हसन के सामने आज जमानत का केस भी जो वो दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है और ये बात याद रखें कि इसी केस में तोशाखाना में मियां गुल हसन साहब ने बुशरा बीबी की भी जमानत दी थी और इमरान खान साहब का ये केस खत्म होता है तो फिर अंडर ट्रायल उनका सिर्फ एक मुकदमा नैब अलकादे रहता है। 9 मई का मामला जो है वो तकरीबन हल के करीब है। हुकूमत की अब कोशिश है कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करके इस मामले को बढ़ाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला आगे उस वक्त बढ़ सकता है। अमरीका में इस वक्त सबसे अहम मामला चल रहा है, सारी दुनिया की नज़र है, आपको पता है इलेक्शंस है और अमरीकी मामलात से पाकिस्तान के मामलात जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, बिलावल की भी खबरें यही हैं। मरियम नवाज साहिबा भी इस हफ्ते जा रही हैं। जरदारी साहब अचानक चोट लगने से अब दुबई में 4 हफ्तों के मुकीम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले ही मुल्क से फरार मतलब जा चुके हैं। वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अरब दोस्तों से मिलकर अपने लिए कोई जमानत का कोई मामला बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल में वकला को खुश करने के बाद, प्लॉट देने के बाद सहाफ़ियों को अब 3200 प्लॉट दिए जा रहे हैं ताकि मीडिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए और ये मामलात इससे क्या है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा अमरीकी इलेक्शन पर सबकी नज़रें हैं। क्या पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे जिसमें खान की रिहाई इस वक्त अवलीन मसला है, मैंडेट की वापसी, इंसानी हकूक है, आपको पता है जमहूरियत की वापसी है। ये सारे मामलात किस तरफ जाएंगे क्योंकि अमरीकी कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स, उनकी करारदादें, खतूत आए हैं और ये सारी काविश करने वाले मेहमान मेरे साथ मौजूद है सज्जाद बरकी साहब। कल इनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई ट्रंप फैमिली से भी, इस पर भी बात करते हैं। बरकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर एक तासुर जो बना हुआ है इस वक्त के ये जो इलेक्शन है आपके अमेरिका में, इनका पाकिस्तान पे बड़ा हैवी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सभी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इलेक्शन क्यों अहम है अमेरिका का? पहले भी होते रहे हैं बहुत सारे, कभी किसी ने ज़्यादा पाकिस्तान में उस पे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। इस दफ़ा क्यों हम इतनी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया हुआ है पाकिस्तान का, रिजीम चेंज का और यहाँ की व्हाइट हाउस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उनका डायरेक्ट, चाहे वो माने या ना माने, ये तासुर सारी दुनिया में है कि अमेरिका का हाथ था इमरान खान की हुकूमत गिराने में। हुँ। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो अगली अमेरिकन जो भी गवर्नमेंट आती है इस मामले को आगे से देखेगी। मैं एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर करता हूँ, लोगों में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, गलत फहमियाँ भी चली जाती हैं कि हम यहाँ पे जितना भी काम करते हैं, हमने कभी उसको ये नहीं कहा किसी भी अपने इलेक्टेड ऑफिशियल को या किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कि आप डायरेक्टली जाके इंटरफियर करें और इमरान खान को रिलीज कराएं। ये हमारा बिल्कुल। मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है और हम ये समझते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ये तासुर भी क्रिएट करें यहाँ पे अमेरिका में कि आप इनडायरेक्ट तरीके से जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, उन पे जो आपका असर है, वो डालें। ये नहीं कि हम डायरेक्टली कहें कि जी आप जाके तो कोई काम करें। तो नाउ द होल वॉर जो चल रही है यहाँ पे, इट इज़ अबाउट द अमेरिकन पॉलिसी इन पाकिस्तान इन द फ्यूचर। तो उसके लिए हमने कल जो जी। हमारी बाय द वे दोनों अच्छा, उस कैंप पे से मैं आता हूँ। मुलाकात जी, हमारी रही है। जी, वो मैं आपसे पूछता हूँ लेकिन ये आपका वो जो नज़रिया है, इमरान खान साहब का नज़रिया था कि एब्सोल्यूटली नॉट और आज अलीमा खान भी बड़ी बाशकाफ़ अल्फ़ाज़ में कह रही थी कि ट्रंप कोई हमारा मतलब ऐसा कोई बड़ा तो नहीं कि वो आके ये सारे मामलात बदलेगा, हमें उसकी कोई ऐसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं। तो आपका ये नज़रिया वही है कि अगर आप कम से कम मुदाखलत ना करें, लेकिन ये जो आपने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है रजीम चेंज का मामला, इसे यस। ठीक करें?
बिल्कुल, इसे ठीक करें और आपकी जो फ्यूचर की पॉलिसी है, उसको बेहतर बनाएँ। उसको आप जो वहाँ की जो कहते हैं ना पीपल फ्रेंडली पॉलिसी जो है, उसकी तरफ आप लेके जाएँ। आप रूल ऑफ लॉ पे जो अपना जो है आपका यहाँ का मौक़िफ़ है, उसको अप्लाई करें पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी की मुतल्लिक बात करें। क्योंकि देखें ना व्हाइट हाउस से स्टेट डिपार्टमेंट से कितने सवाल रोज़ पूछे जाते हैं अबाउट हुँ, पाकिस्तान और उनका एक ही स्टैंडर्ड जवाब है कि जी ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का। तो हुँ। ये इंटरनल मैटर से बात आगे गुज़र गई है। अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और ये बात बहुत से कांग्रेसमैन ने इन लेटर्स, इन रेज़ोल्यूशंस ये बार-बार अब कह दी है और जी, ये जो जी। प्रेज़िडेंशियल कैंडिडेट है उन पे इसका बहुत असर है इस बात का। बिल्कुल। वैसे वाक़ई आपने स्टेट डिपार्टमेंट की बात की, उनसे जब चाइना के बारे में बात करें या रशिया के बारे में बात करें, जैसे पुतिन के बारे में वो या ज़ेलेंस्की साहब जो मामला जो उनके जो है वहाँ पे अपोज़िशन लीडर थे, तो उसमें तो बड़ा खुल के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनल मामला करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बड़ी एफ़र्ट की है, जो माज़ी में कभी भी किसी सियासी जमात की तरफ से इतने हाई लेवल पे आप लोगों की जो मैं तो कहूँगा इसे सफ़ारती कामयाबी समझा जाए, 62 अरकान का ख़त आया, फिर आपके जो यस। कांग्रेसमैन हैं वो पर बाकायदा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो मेंशन कर रहे हैं कि हम सैंक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, पाबंदियों की तरफ भी जा सकते हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनके वीज़ों को भी रोक सकते हैं। फिर एक यस। करारदाद भी आपने इलेक्शन पे मंज़ूर करवाई। तो ये सारी एफर्ट आप करते कैसे हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं सर, आई विश के हमारे पास भी उतनी ही फंडिंग होती जितनी के हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान में बैठे उनके पास है। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि उन्होंने अभी हायर किया जो एक लॉबिस्ट यहाँ पे, जी, 40 जिसको करोड़। वो 1.5 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। ये वही लॉबिस्ट है जिसको हम यूज़ करते रहे हैं। और यकीन करें कि हम उन उसी लॉबिस्ट से बहुत सालों से काम करवा रहे हैं और हमने उसको मेरे ख़्याल बड़ी मैक्सिमम कभी को उसके लिए अगर दी होगी फ़ीस उसे तो वो 40-50 हज़ार डॉलर होगी, जो कि हमारे जो यहाँ पे अपने लोकल ग्रुप्स हैं, वो आपस में फंडिंग करके हम तो वो पैसे जमा करते मतलब हैं आप और लोग फिर अपनी जेब से देते हैं पैसे, ये जो डॉक्टर्स हैं जी। या आपके पैनल्स में लोग हैं जो आपके पेड मेंबर्स हैं पीटीआई के? नहीं जी, पे ये पीटीआई की बिल्कुल कोई इसमें फंडिंग नहीं है। ये भी मैं क्लियर अच्छा! कर दूँ। जी, इसमें कोई पीटीआई की फंडिंग नहीं है। ये सिर्फ़ जो हमारा जो लोकल डायस्पोरा जिसे हम बोलते हैं, हमारे रहने वाले जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं यहाँ पे, वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसमें कि ओह! हमारे पाकिस्तानी फिज़िशियंस का जो ग्रुप है, उसका माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है इसमें। उनके सर तो माली मतलब वो स्ट्रॉन्ग भी बड़े हैं वो लोग, डॉक्टर्स जो 4-4 यस, 5-5 लाख की वो सर्जरियों के और उसके मतलब या उनके पास माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा कुछ दिया हुआ है वैसे। माशाल्लाह जी बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं और दे उनके पास रिसोर्सेज हैं और वो अब उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं। कोई थोड़े नहीं है। आई मीन मेरा ख़्याल है कि इधर अमेरिका में कम से कम 2.5 से 3,000 तो 1, 2, 3 साढ़े स्टेट्स में 4,000 हैं। जी, जो जी हाँ, नेट जी फिगर हाँ। है। हाँ जी। तो उनकी हमें बड़ी सपोर्ट रही है। तो ये लार्जर कम्युनिटी की तरफ से ये सारी एफ़र्ट हो रही है। ये कभी भी ना समझे कोई कि ये सिर्फ़ पीटीआई की तरफ से है। अच्छा, इन लोगों के हम बारे में उनकी तो हेल्प बल्कि करते सर ये भी हैं। कहा जाता है कि ये लोग अगर चाहें तो मतलब इतने बिलियनर हैं, इमरान खान की भी एक हुँ। स्टेटमेंट थी, 500 अरब डॉलर से ज़्यादा इनकी वर्थ है, ये लोग चाहें तो यस। पाकिस्तान के आईएमएफ जैसे मसाइल भी खत्म कर सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, बिल्कुल और सर हम अच्छा। इनको यही इस तरफ हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, इनको ये हम कोशिश कर रहे हैं बताने की और उनकी ख़्वाहिश भी है। यकीन करें जब ये हमारे साथ बैठते हैं ये लोग जो कि इतने माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, उनमें वो है डिज़ायर है कि पाकिस्तान की वो मदद करें अब। क्योंकि ये लोग छोड़ के मुल्क यहाँ पे आए, सक्सेसफुल हुए, लेकिन रूट्स तो इन सब की वही हैं। ऐसे तो दे वांट टू हेल्प पाकिस्तान। तो उनकी मदद से और जैसे कल की हमारी मीटिंग थी वो भी हुँ। हमारा एक ग्रुप अच्छा है ये हाँ जी, मैं उसपे पाकिस्तानी आपसे सवाल फिजिशियंस का। पूछने लगा था। अच्छा उसपे ये इससे पहले मैं उस पे आता हूँ, लेकिन पहले ये बताएँ कि अभी आपने कहा एक ही लॉबिंग फर्म जो गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये करते लॉबिंग थे करते कैसे हैं? करते थे मतलब, तो वो ये करते थे करते क्या हैं आप? प्रोसेस क्या है उसका? सर देखिए लॉबिंग का बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप उनको हायर करते हैं कि जी आप मेरा एक कोई पर्टिकुलर मौक़िफ़ जो है उसको अपने जो आपके पार्टी के लोग हैं, जैसे ये रिपब्लिकन हैं, ये लॉबिस्ट जो हैं, इनके इसके सारे मोस्टली काम करने वाले इनके साथ रिपब्लिकन हैं। तो ये उनके तक हमारा मौक़िफ़ लेके जाएँ, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन तक पहुँचे। सो दैट्स ऑल दे आर डूइंग। कोई उसमें इतनी बड़ी कोई नहीं है लंबी-चौड़ी कोई साइंस नहीं है। मैं अब समझता हूँ कि
हम माशाल्लाह खुद काम कर कर के यहाँ पे पिछले 2 साल में हम खुद इतने ज्यादा समझ गए हैं इस प्रोसेस को, और इतना ज्यादा हम हमारे कॉन्टेक्ट भी बन गए हैं कि हम बगैर लॉबिस्ट के भी अब देखें ना, हमारा जो जो वही बात के वो लॉबिस्ट इन्होंने हमारा हायर कर लिया जो हमने अपने साथ लगाया था, बट दैट डजंट बॉदर अस, यू नो, वी हम्म। वी कैन कीप गोइंग। बिल्कुल। तो आप अपनी मतलब पिच करते हैं उनको, तफ़सील बताते हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, हमारे साथ जो जी, इंसानी हकूक़ का मामला है, जमहूरियत का मामला है, वोट चोरी हुआ है, इमरान या खान और बाकी लोग जो सियासी कैदी हैं। फिर आपके या पास तो बहुत सारा मैटर भी है, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग रिपोर्ट है आपके पास, यूनाइटेड नेशन की आपको पता है, इस पे जो लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी रिपोर्ट है, फिर आपके अपने जी। कांग्रेस के लोगों की। तो वाक़ई आपके पास तो बहुत मैटर है। हुकूमत के पास क्या है बेचने को? ये क्या बेचते होंगे? सर देखिए, ये एक्सेस गेन करना चाह रहे हैं। असल लॉबिस्ट के पास क्यों लोग जाते हैं ज़्यादा, हम तो यहाँ पे रहते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। जो बाहर से हायर करते हैं लॉबिस्ट, उनका होता है कि उनको एक्सेस चाहिए किसी कांग्रेसमैन के साथ, किसी सेनेटर के साथ, किसी ग्रुप के साथ। तो वो बाहर से बैठ के लॉबिस्ट को पे करते हैं कि भाई मेरे इनसे मुलाकात करा दो, मेरी इनसे इंटरव्यू करा दो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको बता। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लोकल हैं, हमारे तो अपने कांग्रेसमैन, हम उनको अपने घर में बुलाते हैं, हम उनके दफ्तर में जा सकते हैं। हम बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि उनको कांग्रेसमैन और सेनेटर को पता है कि हम ना सिर्फ़ के उनके लिए फंडिंग कर सकते हैं, हम उनके लिए वोट भी ला सकते हैं। वोट ला सकते हैं, बिल्कुल। यू नो आपकी बहुत या बड़ी मुलाकात ट्रंप फैमिली उसमें लारा ट्रंप, पहले तो इतना लारा ट्रंप ये डोनाल्ड ट्रंप की बहू हैं, एरिक ट्रंप की जी, बीवी। जी। उनसे ये मुलाकात का ये जो आपका सिलसिला है, इसमें भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, स्पेशली इलेक्शन के दिनों में। तो ये मुलाकात आपने कैसे की और इसका क्या नतीजा क्या निकला? आपकी बड़ी अहम मुलाकात थी। जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं उनका कि लारा ट्रम्प ना सिर्फ के वो बहू हैं डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी है उसकी को चेयर हैं। बस अच्छा। इनको ऐसे ही समझिए कि जैसे बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के को चेयर हैं, इसी तरह लारा ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी की को चेयर है। तो नहीं, ये बिलावल तो सिर्फ एक आपको पता है वो एक वसीयत पे बन गए हैं, मतलब वो तो उनका तो धक्के से बना हुआ नहीं, काम। ये इलेक्ट होके बनी है। अच्छा, ये इलेक्ट होके बनी है। अच्छा, जी ये हाँ, ये इलेक्टेड है। इलेक्ट। ये क्या इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाला मामला है वो। यस, यस। अच्छा, तो जी, जी। कहने का मकसद ये है कि शी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द पार्टी। मतलब कि सिर्फ ये फैमिली नहीं है, शी हैज अ ऑफिशियल पोजीशन। तो हमने इनको बड़ी देर से मीडिया हम मीडिया अप्रोच, पर्सनैलिटी भी है शायद, वो कोई मीडिया कंपनी है उनकी या होस्ट है शायद किसी शो ये की वो। पहले करती रही हैं ये, जी, यस, पहले। जी, यूज्ड टू, या अब तो वो जी। 100 हर वक्त इसी में पार्टी के साथ ही काम करती हैं वो। तो पॉलिटिशियन है। हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे कि क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, हम अपना मौकफ दोनों पार्टीज के सामने, और बाय द वे ये भी मैं कहता चलूं कि हमने सिर्फ रिपब्लिकन्स को एंगेज नहीं किया, हमने उतना ही कोशिश की है डेमोक्रेट्स को भी एंगेज करने की, उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं। उन उनके साथ कोई तो कामयाबी हुई आपको उनके? कुछ ज्यादा नहीं हुई, दैट इज ज़्यादा नहीं वाई। हुई। जी हाँ, अच्छा, ज्यादा ये नहीं बड़ा हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, जी, कि आपको उन्होंने कुछ डोनाल्ड ट्रम्प की ज्यादा, पार्टी से। जी। हाँ जी, उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। हमने मीटिंग्स की हैं उनके साथ, बल्कि अभी 3-4 दिन पहले हमारी एक बड़ी अहम मीटिंग उनके साथ हुई है। लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें पॉज़िटिव वाइब नहीं मिली। इस हाँ, पार्टी की हाँ। तरफ से, इस कैंप की तरफ से हमें बड़ी पॉज़िटिव जो है ना वाइब्स जो है ना वो दी गई हैं मतलब उनको। बाइडेन की पार्टी की तरफ से आपको मतलब वो या पॉज़िटिविटी नज़र नहीं आई, वो रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। नहीं आया। जी हाँ, उसकी वजह बिल्कुल। रेज़ीम चेंज ऑपरेशन में उनकी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो हो सकती है आपके ख़्याल में? आई डोंट नो, हो सकती है, या उनकी पार्टी की एक पॉलिसी है कि उन्होंने किस तरह किसी एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को देखना है, क्योंकि उन्होंने ना ही इसी तरह की, उन्होंने जो, हम तो सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जब वो मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं जी। उनको भी कोई उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, तो ये उसकी वजह भी दोनों, सर माज़ी में देखा जाए तो बाइडेन साहब की वैसे भी वो उन्हें सिविलियन अवार्ड भी मिला, नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीब थे, फिर वो या ज़रदारी साहब के बड़े करीब थे, शायद ये या वजह भी हो सकती है, फिर ट्रम्प के हो इमरान खान से सकती है, मुलाकातें, या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन देखें, कमिंग बैक टू, हम तो देखें उसी को फॉलो करेंगे जहां हमें ट्रैक्शन मिलेगी, जहां हम समझते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा रहा है। और इस वक्त लगता भी है इलेक्शन में कि ट्रम्प इज अहेड, काफी जी, मैं पॉसिबिलिटी है आपसे कि यही पूछने प्रेसिडेंट लगा था, ट्रम्प, इसकी थोड़ी-सी या बता दें कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? जी, जो अभी तक पोल्स हैं मेजॉरिटी, क्योंकि आपको पता है हमारा वो 5 6 7 स्विंग स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं, जी, जी। वहीं पे जी, इलेक्शन आके रुक जाता है। तो उन स्विंग स्टेट्स में नजर आ रहा है कि अब ट्रम्प ने गेन कर ली है उसमें ज्यादा पॉपुलैरिटी। और एक और हमेशा से हम देखते हैं पेंसिल्वेनिया कि में तो हो गया शायद उनका, पेंसिल्वेनिया में तो काफ़ी जी, वहां सक्सेसफुल भी रहा। पोल में आ गए हैं, आगे हो गए हैं, मिशिगन में भी आगे हो गए हैं। हुँ। तो इट लुक्स गुड फॉर हिम, सर और मुसलमान उनका एक वोट किसके हिडन पास वोट जा भी रहा है? है।
जी। मुसलमान वोट फ़लस्तीन के मामले पे भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा सीज़ फायर करवाना है। अभी यस, मुस्लिम बहुत बड़ी उन्होंने तायद भी की है कि यस। हम ट्रम्प के साथ हैं। तो ये मुसलमान वोट ओवरऑल जनरल जो जा रहा है ट्रम्प की तरफ? बिल्कुल जी, मेजॉरिटी जा रहा है उनकी तरफ, और बल्कि उन्होंने अच्छा किया कि मिशिगन में वो मिले मुसलमानों से, उनके साथ बैठ के बातचीत की। कल फ्राइडे के दिन उनकी एक और मीटिंग है मिशिगन में ही। मैं भी उसमें था कि शायद मैं चला जाऊँ और उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो टाइम कम था, तो सीक्रेट सर्विस ने वो उसको क्लीयरेंस नहीं दी उस बात की। और वहाँ भी उन्होंने कल मिलना है मुस्लिम उलमा जो हैं उनके साथ, और अच्छा। उनके साथ बैठ के उन्होंने बात करनी है, और उम्मीद है कि वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देंगे हमें वहाँ से। तो लारा इसी ट्रम्प के साथ जो सॉरी आपकी बात जो हुई इमरान खान के हुँ, मुतल्लिक या प्रिज़नर्स के हुँ, मुतल्लिक, इंसानी हकूक के हुँ। मुतल्लिक क्या डिस्कशन क्या हुई? सर बेसिकली हमने उनके अबाउट 30 मिनट्स की हमारी एक मीटिंग थी। हमारा एक ग्रुप है 5 लोगों का, हम उनके पास मिलने गए थे, जिनमें मेरे साथ आतिफ खान थे, हमारे डॉक्टर्स ग्रुप के हैं डॉक्टर उस्मान मलिक, वो हमारे साथ थे, डॉक्टर जी, सायरा बिलाल हैं, वो थी, डॉक्टर अब्बास हैं। तो हम 5 लोग उनके साथ मिले। वी हैड अ 30 मिनट, जिसको हम राउंड टेबल बोलते हैं, ये लोग कि आप बैठ के तो अपना जी। पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। तो हमने उनको देखें, ज़्यादा डिस्कशन जो हुई है वो हुई है कि उनका भी जो डिज़ायर है कि पाकिस्तानी और मुसलमान कितना हेल्प कर सकते हैं उनके री-इलेक्शन में हियर इन द जी, जी। यूएस। ऑफ़ कोर्स। और वो ऑफ कोर्स हम उनको बताया कि किस तरह हमारी कम्युनिटी जो है उसने अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। जो पहले डेमोक्रेट को वोट करते थे, अब वो ट्रम्प को वोट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ उसकी हिस्ट्री बताई कि किस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रेजीम चेंज में अपना रोल प्ले किया। तो और दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि जो रिलेशनशिप एक बना था इमरान खान और ट्रम्प का, वो थोड़ा-सा हमने उनको रिमाइंड कराया, उनको पता भी था, शी न्यू वेरी वेल। अच्छा, और क्योंकि 1-2 इंटरव्यूज़ में टू द एक्सटेंट मैंने उनको याद दिलाया कि द प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने हमारे बहुत इधर अमेरिका में एक इम्पोर्टेंट बड़े बेसबॉल प्लेयर हैं, रहे हैं न्यूयॉर्क के, मिकी मैंटल। अच्छा। तो उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान को कहा था कि ये क्रिकेट का मिकी मैंटल है। तो इससे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं इन बातों से। ज़िल्मे तो उस खलीलज़ाद हुँ, हुँ। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया, दोहा, कतर उन्होंने मुज़ाकरात करवाए, उसके अलावा उनका बहुत बड़ा एक साउथ एशिया में वो बड़े एक्सपर्ट हैं, अफ़गान यस। अमूर के भी माहिर हैं। उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह ट्वीट भी किया हुआ था कि हुँ, इमरान खान हुँ। और ट्रम्प की दोस्ती का वर्ड उन्होंने यूज़ यस। किया था फ्रेंडशिप का। या तो यस। ऑफ़ कोर्स ये इस हाई लेवल पे आपके बात जो है वो हुँ, चल रही है। हुँ। बिल्कुल जी, वो भी ऐसे उन्होंने भी पहले भी वो ट्वीट कर चुके हैं, फिर उन्होंने की है। दीज़ आर ऑल रिमाइंडर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें कैंपेन की रज़ामंदी से होती हैं। बिल्कुल। कैंपेन आपको इजाज़त देती है कि आप ये ट्वीट करें इस तरह की, तो वो उसको एक्सेप्ट भी करें, और और हमारी भी कोशिश देखिए जी, पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने पहले कहा, असल जो कल भी हमने जो उनसे बात की कि देखें, मैं और ये हमने पॉइंट ऑफ डायरेक्टली उनको ये बात कही कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि आप यहाँ जाके तो ये ऐलान कर दें कि आप इमरान खान को छुड़वा देंगे और आप उनको वापस हुकूमत में ले आएंगे। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी यूएस की पॉलिसी जो है उसको, आप जब आए पावर में, उसको रिव्यू करें, और जो पाकिस्तान में गैर आइनी काम हुए हैं, जो वहाँ पे इलेक्शन चोरी किया गया है, जो वहाँ पे लोगों को उन पे जुल्म हो रहा है, उस पे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें आप। अच्छा, उसपे तो बरकी ये साहब इन्होंने किया है। आपकी कांग्रेस हुँ, के 360 लोगों ने शायद वो पूरा एक करारदाद पेश की इलेक्शन जी। पर। फिर अभी 62 लोगों ने अपने हुँ, प्रेज़िडेंट को खत लिखा। मैंने देखा इस तरह के मामलात यूक्रेन से शायद हुए थे इस तरह के, उसके अलावा या कभी नहीं हुए। हुँ, इतने हुँ, हाई लेवल पे आप लोगों की जो सफारती कोशिश है, लेकिन यहाँ पे हुँ, उल्टा उन्होंने एक हुकूमत ने 162 लोगों को खत लिख दिया आगे से, एक करारदाद हुँ। अमेरिका का, हालाँकि उसका फ़ायदा तो कोई नहीं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा ये सारी सफारती चलिए, कोशिश? देखिए ना, उससे क्या किया उन्होंने, एक नेगेटिव अपने लिए और क्रिएट कर दिया। बल्कि ये बात भी कल हमारी कॉन्वर्सेशन में आई कि ये क्यों वहाँ के जो जिन लोगों ने ये खत लिखा है, और जिन लोगों ने एक ट्वीट भी शायद एहसन इकबाल साहब ने की डेफ़िनिटली थी अबाउट ट्रम्प कांग्रेस के के बारे में। लोगों के मुतालिक, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों आप यहाँ की एक ये इदारे आपको को, आपने किसको बताया कल? ये लारा ट्रम्प ना को। अच्छा, ये बात आपने जी, वहाँ पहुँचा दी है। जी, अच्छा। जी। और उनको बिल्कुल उनको दिखाया गया कि ये देखें, ये इस तरह की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट अटैक है।
ऑन दी देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी सीरियसली ली जाती हैं कि आप सीरियसली। कांग्रेस के मेंबर्स को कह दें कि वो ज्यूज हैं, आप कांग्रेस के मेंबर्स को कह दें कि वो होमोसेक्सुअल को सपोर्ट करते हैं, आप हुँ। उनको टारगेट कर दें कि ये एंटी मुस्लिम ये है। ये ईसाई बड़ी हैं मतलब सीरियस ये वाक़ई सीरियस ये एलिगेशंस मतलब हैं सेन साहब की ये वाक़ई वो जो ट्वीट थी उसका तो बाकायदा तौर पर जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी उसमें ज़िक्र है कि इन्हें यहूदी कहा जा रहा है, या ईसाई कहा जा रहा है, मुसलमान यस मज़हब उनका कुछ भी हो, चाहे वो शलवार-कमीज़ या पहने, पैंट पहने, जो मर्ज़ी खाएँ-पिएँ, उनका तो पाकिस्तान बिल्कुल से इस्लाम से बिल्कुल सही बात है या आपकी। या अच्छा अभी तो सर बस ये जो ये बस जी सारी मैं जी, एक बात और कह दूं कि कल मीटिंग हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। उन्होंने बड़ी हमारे से प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रम्प तक पहुंचाएंगी और उनका कैंप जो ओह! है वो इस पे गौर करेगा इन सारी बातों पे। और उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो इलेक्ट होंगे तो वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे पाकिस्तान में। सर ये बहुत बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो कि अगर आप ये वहाँ तक ट्रम्प तक पहुँच रही हैं आपकी बातें और मेरे ख़्याल में आपके और भी लोग जो हैं वो जैरेड कुशनर के साथ या उनके साथ और जी भी राब्ते जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल्कुल, वक़्त। बिल्कुल। सर बिल्कुल है, हम तो इसीलिए कहते हैं जो भी कर सकता है। देखिए आज से चंद दिन पहले हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है पाक पैक यहाँ पे पाकिस्तानियों की जो एक पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप है, उन्होंने ओपनली ट्रम्प को एंडोर्स भी कर दिया, और व्हिच जी, इज़ फाइन। ये उनका उनका अपना मौक़िफ़ था और उसको बड़े लोगों ने और कैंप ने भी इन्होंने बड़ा उसकी खुशी ज़ाहिर पॉज़िटिव की किए। कि या पॉज़िटिवली इसको देखा है। तो देखिए जो भी जितनी कोशिश अपनी तरफ से कर सकता है, हम उनको सबको एनकरेज करते हैं कि बिल्कुल प्लीज़ सही। अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें। या बल्कि साहब नहीं मानते, अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं मानते, आप जो मर्ज़ी करें, आपकी सारी एफ़र्ट्स हों, तो ये मैक्सिमम क्या कर हुँ। सकते हैं पाकिस्तान के लिए मतलब प्रेशर टैक्टिक्स क्या हो सकते हैं? सर मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मसलन क्या-क्या? ख़ास तौर पे समबडी लाइक ट्रम्प जो कि एक डिफरेंट किस्म का पॉलिटिशियन है। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। वो ही इज़ अ बिज़नेसमैन टर्न इनटू पॉलिटिक्स। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और एक उनका जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को इस वक़्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज़ अ पीस लवर, एज़ समबडी जो कि वो कहता है कि मैं आई वांट टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड। तो इसको भी हम उनको काफ़ी इनकरेज करते हैं इस बात पे कि यस हम आपके साथ हैं, आप ये काम करें। लेकिन देखें ना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि इतना इन्फ्लुएंस है यूएस का पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे, हमारी फंडिंग पे, आईएमएफ की और ये सब चीज़ें। कहने को तो ये सब इदारे कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये सब दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिल्कुल यूएस सर, जनरल गवर्नमेंट। हमीद कुल साहब का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे तो आर्मी चीफ भी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकते। ये तो उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। कहते हैं ना जी इस तरह की बातें तो ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे और इतना उनका ज़ोर चलता है तो इसीलिए ये सब काम यहाँ से किए जाते हैं और दे कैन मेक अ डिफरेंस। और बिल्कुल, डिफरेंस क्या हम मांग रहे हैं, हम उनसे कोई ये नहीं मांग रहे कि आप मेरे भाई को बना दें या इमरान खान को बना दें। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक तरीके से आप चलने दें और रूल जो ऑफ़ लॉ हो, रूल जमहूरियत ऑफ हो। लॉ हो, जो लोगों की आम आदमी की ख्वाहिशात के मुताबिक जो पार्लियामेंट बनती है उसको आप इस्टेब्लिश होने दें क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन में जिन लोगों को बेगुनाह यस कैद किया गया, इन लोगों को रिहा करें और या ज़ुल्म-ओ-सितम या बंद करें। वाक़ई बिल्कुल यस मुतालबे तो आपके बड़े सादे से हैं, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। अगर ये रोक सकते हैं तो आईएमएफ का रिव्यू है 3 महीने बाद, क्या ये रोक सकते हैं? कुछ तिजारती पाबंदियाँ, वीज़ों पे बैन, देखें बहुत बड़ा एसेट्स फ्रीज़? फैक्टर है जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम चाहेंगे कि ये हो, लेकिन ये एक पावर टैक्टिक जब होती है, तो अगर एक प्रेज़िडेंट मुल्क का अगर वो नया प्रेज़िडेंट आया है और वो क इन्फ्लुएंस करना चाहता है किसी चीज़ को, तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे ज़ोर डाल सकता है कि भई जब तक ये हालात वहाँ पे बेहतर नहीं होते, आप इसको डिले कर दें, यू नो, हुँ। दैट कैन और हैपन। माज़ी में किया है, उन्होंने माज़ी में इस या तरह किया भी है, प्रेशर टैक्टिक्स यस, बाज़ू मरोड़े हैं और वो चीज़ें ठीक हुई हैं। इसमें यस। कोई शक नहीं आप इसमें बिल्कुल हुँ, सही नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी वहाँ पे आपकी कोशिशों को हुँ। सबोताज कर सकती है या कुछ कर सकते हैं ये आपके ख़्याल में? आई डोंट नो, मैं तो नहीं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख़्याल वो 1 दिन के लिए यहाँ पे आए थे डीसी में और यहाँ से फिर बॉस्टन चले गए हैं। कोई उनकी ऐसी नज़र भी नहीं आई कि कोई मुलाकात उनकी कोई स्पेशल किसी के साथ हुई हो और बॉस्टन में वो अपने कोई इलाज के चक्कर में वहाँ पे हैं। अगर उन्होंने कोशिश भी की है किसी से मिलने की तो मैं समझता हूँ कि प्रोबेबली होगी भी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या कमला के साथ होगी, उनके कैंप के साथ। बिकॉज़ ट्रम्प कैंप इज़ वेरी क्लियर।
वो इस मौके पे जबकि उनको इतनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तानियों की और मुस्लिम बिल्कुल। कैंप की, वो बिल्कुल आई डोंट थिंक दे वांट टू एंगेज विद बिल्कुल, नवाज़ आपके शरीफ एट मिलियन दिस प्लस टाइम। शायद वोट है सर, शायद 4 लाख तो मेरे ख्याल रजिस्टर्ड है, आई होप, आई जी। एम नॉट श्योर एग्ज़ैक्टली मिलियन प्लस वोट है शायद ओवर अमेरिकन्स। तकरीबन 1.4 मिलियन हम समझते हैं कि 1.4 पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, और जिसमें से क्लोज टू आई वुड से 6 टू 700,000 जो है वो वोटर होंगे। फिर आपके अरब कम्युनिटीज़ भी हैं, फिर दूसरी यस, बांग्लादेश कम्युनिटी है, मुसलमान जो बहुत हैं, सी हैं। इंडियन मुस्लिम, वो भी बहुत बड़ा जी, आपका मुसलमान मुसलमान इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस वक़्त। जो हमारे अरब इस वक़्त कैंप्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं खड़े हुए, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, और जो हम हमेशा से इनको भी हमने भी कल भी याद दिलाया कि एक बड़ी यूनिक चीज़ है अमेरिका में कि हमारे जो जितने मसाजिद कह लें, हमारे मुसलमानों की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोग उनको लीड करते हैं। तो हमारा हुँ। इन्फ्लुएंस सिर्फ पाकिस्तानियों पे नहीं है, हमारा इन्फ्लुएंस तकरीबन 4 मिलियन मुसलमानों पे है वहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, वाक़ई यस, मॉस्क के जो या, इमाम हैं, अगर वो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे तो उनकी बात सुनी यस, जाती है, इसमें कोई शक नहीं। आई यस, एग्रीड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यस। भी यही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, अभी या। इसके अलावा सर ओवरऑल आपका केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे नज़र आ रहा है और आपकी फ़ेवर में जाना भी चाहिए। इसके बाद आपके पास कोई लाएअमल प्रोटेस्ट का ये जो हो रहे हैं उधर? सर ये अब हम उसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। हमारी पार्टी ने एक देना है स्केड्यूल प्रोटेस्ट का, तो हम उसको अभी देखेंगे। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आई बीन अवे, तो उसको देख के फिर हम यहाँ पे इंशाल्लाह प्लान करेंगे। बल्कि लंदन में तो 3 तारीख को हो रहा है ऑलरेडी एक जी, जी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 10 10 डाउनिंग डाउनिंग के स्ट्रीट पे हुआ है। सामने। जी। जी हाँ, तो मैं सबको जो सुन रहे हैं कहूँगा कि लोग वहाँ पे पहुँचें और उसको कामयाब 3 बनाएं उस नवंबर प्रोटेस्ट को को। बर्तानिया में जो लोग मौजूद हैं, वो आप कह रहे हैं क्योंकि आप ओवरसीज़ जो पीटीआई उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आप कह रहे जी हैं कि जी, ओवरसीज़ लोग जो लंदन में हैं, वो हाँ 3 जी। नवंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचे यस, प्रोटेस्ट में। यस, बिल्कुल, सबको। और ये सिर्फ़ पीटीआई के लोगों के लिए नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों के लिए है, हमारे अपने वतन के लिए, अपने बच्चों के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये कुछ सिर्फ़ इमरान खान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है, ये जितना काम है, ये जितने प्रोटेस्ट हैं। जी, हम चाहते हैं कि अच्छा वही मुल्क हो जिसको हम छोड़ के निकले थे वहाँ से, जो वहाँ पे इस वक़्त प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए, फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो, ओवरसीज़ के लोग अपने बगैर डरे हुए वहाँ पे हुँ। पाकिस्तान वापस जाएँ, तो व्हाई बिल्कुल, नॉट? इन्वेस्टमेंट करें सर, वो वहाँ पे यस, रोज़गार के मौके लोगों की मदद करें पाकिस्तानियों की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आखिरी सवाल सर, ये बिल्कुल, जो अभी बिल लंदन में काज़ी साहब के साथ जो मामला हुआ इसे आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए था, ठीक है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो वो कह रहे हैं, शेख वकास तो कह रहे हैं, उसे कंडेम नहीं करेंगे, ठीक किया उन्होंने जो किया है, जो बच्चों ने किया है। देखिए सर, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। सर बड़ी क्या कितनी एक फ़ज़ूल वाहियात सी बात है ये। आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, कि आप बैठे हुए, आप क्या बादशाह सलामत हैं उस मुल्क के, कि आपने हुक्म दे दिया कि किसी शहरी का पासपोर्ट कैंसल कर दूँगा, मैं किसी शहरी का आईडी कार्ड कैंसल कर दूँगा। किसने आपको ये, किस कानून ने आपको ये इजाज़त दी कि आप ये करें? स्टूपिड सी बातें हैं ये वाली करने वाली। देखें ये हम आज़ाद मुल्कों में रहते हैं, वहाँ हमें इजाज़त है। हम कर सकते हैं एहतजाज जिस तरह भी चाहें। अगर हम बिल्कुल, किसी को अच्छा नहीं समझते तो हम उसके मुतालिक बिल्कुल हर किस्म का एहतजाज, फिजिकल नहीं करेंगे, लेकिन वर्बल और अपनी प्रेजेंस के साथ हम हर जगह उसका एहतजाज करेंगे। और मैं समझता हूँ वहाँ पे जो लोगों ने किया बिल्कुल ठीक किया। दे हैव टू बिल्कुल, सेंड अ बिल्कुल। मैसेज कि जितने लोग ये वहाँ से मुल्क से दौड़ के बाहर भागते थे, इनके लिए, ये सब के लिए मैसेज है कि आप अब इन ममालिक में जाएँगे तो आपको आराम से नहीं बैठने देंगे हम वहाँ पे। बिल्कुल सर, हुँ। यहाँ तो वाक़ई कंटेनर नहीं लगाए जाते, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को भी मुँह पे लोग गालियाँ देते हैं, गालियों को एक यस, बुरा समझते हैं, तो गालियों वाले काम या, ही ना करें। ये बात भी या, आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सज्जाद या। साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर और हुँ, बड़ी इम्पोर्टेंट जो आपकी मीटिंग थी उसकी हाइलाइट्स हुँ। बताई हैं, आई होप कि लोगों तक ये पहुँचेंगी और थैंक ग्रेट यू। वर्क सर आपकी वाक़ई जो थैंक यू। एफर्ट्स हैं इसमें नो डाउट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया।